जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अंबादास दानवे ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कही ये बड़ी बात। इन दिनों महाराष्ट्र में हिंदू विरोधी सरकार सत्तासीन है। यह बात कल आलंदी में वारकरियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज से साफ हो गई है। बीते माह से महाराष्ट्र में दंगे भड़काने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। दंगा कराने का षड्यंत्र सरकार ने रचा है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में दो समुदाय में द्वेष पैदा कर दंगे कराए जा रहे हैं। यह आरोप विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार राजनीति के लिए दो समुदाय में तनाव पैदा कर दंगा भड़काने का षड्यंत्र रचा है। जिस तरह कर्नाटक में घटनाएं घटी, उसी तरह की घटनाओं को अंजाम देकर महाराष्ट्र में राजनीति की जा रही है। दानवे ने कहा कि बीजेपी के अधिकृत ट्विटर हैंडल पर औरंगजेब का नाम लेकर अलग अलग नेताओं के फोटो डाले जा सकते हैं। पाकिस्तान औरंगजेब का नाम लेकर दो समुदाय में द्वेष फैलाने का काम बीते कुछ माह से जारी है, तो राज्य में किसी की फिर से इस तरह पोस्टर लहराने की हिम्मत नहीं होती। उन्होंने बीते कुछ दिनों से औरंगाबाद, अहमदनगर, संगमनेर, कोल्हापुर में औरंगजेब के अलावा अन्य धार्मिक उन्माद फैलाने वाले स्टेटस रखने को लेकर आशय जताते हुए कहा कि सबसे पहले औरंगजेब का पोस्टर लहराने वालों पर कार्रवाई होती है, तो राज्य में किसी की फिर से इस तरह पोस्टर लहराने की हिम्मत नहीं होती। उन्होंने शहर से सेठ खुलदाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र को संरक्षित स्मारक का दर्जा निकालने की मांग की है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चेताते हुए कहा कि वे सबसे पहले खुलदाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र को संरक्षित स्मारक दर्जा हटाने की हिम्मत दिखाए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। जब उद्धव ठाकरे सीएम थे तो इससे भी बुरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष के आरोपों पर किया पलटवार। महाराष्ट्र के आलंदी में विपक्ष लगातार लाठीचार्ज का आरोप लगा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इन सब पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। भले ही इस तरह की चीजों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो इससे भी बुरी घटना हुई थी। क्या बोले चंद्रशेखर बावनकुले? एक भयानक घटना तब हुई जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री थे। इस तरह की भगदड़ भी मच गई। ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था कायम की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यकर्ताओं और जनता को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने सरकार से यह भी अपील की कि विपक्षी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब घटना हुई थी, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब हमने राजनीति भी नहीं की थी। इसके विपरीत उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है, लेकिन एनसीपी कुछ बातें आक्रामक अंदाज में करती नजर आ रही है। लेकिन अगर सरकार ने अपील की है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि यह मुद्दा राजनीति का नहीं है। उन्होंने यह टिप्पणी वारकरी की घटना पर की। 32 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हो, किसी के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। किसी को मंत्री बनाए रखना या न रखना यह पूरी तरह से एकनाथ शिंदे का अधिकार है। हमारी गठबंधन हम सरकार है। बीजेपी में किसे मंत्री बनाया जाए यह बीजेपी तय करती है। एकनाथ शिंदे अपने मंत्रियों के बारे में फैसला करेंगे। बावनकुले ने यह भी कहा कि इस तरह के मुद्दों हमारे बीच किसी तरह का झगड़ा पैदा करने के लिए छोड़े जा रहे हैं। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर मौली के संजीवन समाधि मंदिर के सामने एक युवक मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उन्हें डंडे से पीटा नहीं गया। इसका खुलासा पिपरी चिचवड़ के पुलिस कमिश्नर विनय कुमार चौबे ने किया। मामूली झड़प हुई थी। इस घटना को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की आलोचना की। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक बुलाई बैठक, तूफान से निपटने के लिए मंथन शुरू। देश में जल्द चक्रवाती तूफान बिपरजॉय दस्तक देने वाला है। इसके एंट्री से पहले ही कई राज्यों से इसका असर भी देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में तो हालात बिगड़ना शुरू भी हो गए। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक हर कोई अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में तूफान से निपटने को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। हर तरफ संभव मदद को लेकर भी राज्य सरकारों को आश्वस्त किया गया। दरअसल चक्रवात
बिपरजॉय तेजी से एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल रहा है। फिलहाल वो अरब सागर को पार कर रहा है। इस बीच भारत मौसम विभाग विज्ञान ने सोमवार को चक्रवात बिपरजॉय के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। सौराष्ट्र कच्छ तट के लिए ऑरेंज अलर्ट चक्रवाती तूफान बिपरजॉय सोमवार को 0530 ST पर पूर्व मध्य आसपास के पूर्वोत्तर अरब सागर में 19.2 एंड अक्षांश 67.7 के पास देवभूमि द्वारका के लगभग 380 किमी में इसके 15 जून को दोपहर तक गुजरात के लखाऊ बंदरगाह के पास पार करने को लेकर संभावना बनी हुई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।